हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं किरण। आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और उन्हें समझेंगे, जो नए सिलेबस पर आधारित है और आपके फाइनल एग्जाम 2021 में हेल्पफुल रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कितना क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? ऑप्शन ए, कोई हल नहीं है, बी, एक हल है, सी, दो हल है, अथवा डी, अनंत हल है। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक हल है। जब भी कोई रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं होगी, तब रैखिक समीकरण का युग्म एक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती होता है, तब उन्हें कितने हल होंगे? तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है अनगिनत। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी नंबर, अनगिनत। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, विरोधी, बी, अविरोधी, सी, दोनों या डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा हमारा विरोधी। ये सारा आपका थ्योरिकल है, तो इसलिए आप ये सब याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? ऑप्शन ए, 1, बी, 2, सी, अनंत या डी, कुछ नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विरोधी समीकरण का युग्म का एक हल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 है तो y का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो ये बहुत ही आसान सवाल है फ्रेंड, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको समीकरण में x का वैल्यू पुट करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि मैंने बनाया है अभी। तो फ्रेंड, यहाँ देखिए, हमारा समीकरण था x + 2y = 9, तो हम वहाँ पे x का वैल्यू 5 पुट कर दिए, तो वहाँ पे 2y = 9 - 5 हो गया, तो y = 4/2 हो गया, इसलिए y का वैल्यू हमारा 2 हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी और डी दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले चैप्टर में इसके बारे में बताया है कि आप कैसे समझेंगे कि रैखिक समीकरण क्या है। तो यहाँ पे बताइए कि रैखिक समीकरण हम कैसे पहचानेंगे? रैखिक समीकरण हम उसे पहचानेंगे जिसका चर की घात हमारा 1 होगा। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए में है, इसमें तो 2x में है आपका चर की घात 1, लेकिन इसमें है 1/x में हो जाएगा आपका -1, यानी कि ये पूर्ण रूप से नहीं है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। बी में देखिए, यहाँ पे x की घात 1 है, तो हाँ, ये हमारा हो सकता है। बाकी देखिए, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ये भी जब हम 2x को x से गुना कर देंगे तो ये हमारा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी हमारा रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। और इसमें हमारा ऑलरेडी यहाँ पे 2 है चर की घात, तो इसलिए ये भी हमारा रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। तो इसलिए फ्रेंड, मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5x + 4 = 8। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख क्या होंगे? ऑप्शन ए, 2 समांतर रेखाएं, बी, 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, 2 संपाती रेखाएं, अथवा डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 संपाती रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 1/3a - 1/4b = 1 में a = 6 हो तो b बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो फ्रेंड, ये भी बहुत ही आसान है। इस समीकरण में बस आपको a का वैल्यू पुट कर देना है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह से, जब यहाँ दिया हुआ है कि a = 6, तो इस समीकरण में हम a का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1/3 × 6 - 1/4b = 1। तो उस हिसाब से देखिए आप, b का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन x - 2y = 0 तथा
3x + 4y = 10 का हल है। यह ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड ये भी बहुत आसान है। इसको अगर आप समीकरण को हल करने जाएंगे तो आपको आई थिंक थोड़ा लंबा पड़ सकता है, इसलिए आप क्या कीजिएगा कि जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसी को आप पुट करते जाइएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है x = 2 और y = 1, तो इस हिसाब से x = 2 आप समीकरण 1 में बिठाइए और फिर 2 में भी बिठाइए, और 1 का भी वैल्यू 1 में बिठाइए और 2 में भी बिठाइए। तो देखिएगा यहाँ पे जब आप x का वैल्यू 2 रखिएगा और y का वैल्यू 1 रखिएगा तो आपका = 0 हो रहा है, यानी कि ये हमारा सही है इस समीकरण के लिए, x - 2y = 0 के लिए। तो फिर हम इसमें भी बिठा के देखेंगे, जब आप इसमें भी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो देखिएगा ये भी आपका = 10 आ रहा है, यानी कि फ्रेंड आपको बाकी सब में ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण निकाय a1x + byy + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा यदि आपको ऑप्शन दिया हुआ a b c d। तो फ्रेंड इसको आप एक फॉर्मूला के तौर में याद कर लीजिएगा। जब भी आपको इस तरीके से जब अभी आपको समीकरण मिले और अगर उसका अद्वितीय हल निकालने के लिए कहा तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, a1/a2 = b1/b2। अगर इस तरीके से आपका रहा तो आपका वो अद्वितीय हल होगा। क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अनगिनत हल होगा यदि। इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिया है। ये भी सेम क्वेश्चन 10 के जैसा, बट उसमें आपका था अद्वितीय हल होगा जब आपका क्या होने वाला है, और इसमें आपका है अनगिनत हल। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि जब भी आपको 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उसका आपका होगा कि जब आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो, तब आपका वो समीकरण का हल अनगिनत होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 तथा kx + 9y = 15 का अद्वितीय हल क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको k = 6 या नॉट = 6 या -6 या नॉट = 6। तो इसको मैं बना के रखी हूँ तो आपको दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, तो हम जानते हैं कि अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है, मैंने आपको बताया अभी। तो उसका क्या है फॉर्मूला कि a1/a2 = b1/b2। तो इसी हिसाब से आप दोनों समीकरण को ले लीजिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मतलब आपका हो जाएगा a1 = 2 क्योंकि 2x है, और फिर a2 = हो जाएगा k, और फिर b1 = 3 हो जाएगा और b2 = 9। तो अब हम करेंगे 2/k नॉट = 3/9। तो इस हिसाब से हमारा k नॉट = 6 हो जाएगा। तो फ्रेंड इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, k नॉट = 6। क्वेश्चन नंबर 13, यदि रैखिक समीकरण 3x + 2y = 4 में y = -1 हो तो x का मान क्या होगा। तो फ्रेंड ये भी बहुत आसान है। इसमें आपको y = दिया हुआ है -1, तो इसमें आपको समीकरण में से पुट कर देना है। तो यहाँ देखिए हमारा समीकरण है 3x + 2y = 4। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे y = -1। इस हिसाब से हमारा हो जाएगा 3x - 2 = 4। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x का वैल्यू, तो हमारा x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सरल रेखा 2x + 3y - 6 = 0 का आलेख y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वो बिंदु है। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जब आपको y अक्ष को किसी बिंदु पे काटता है तो आप समझ लीजिएगा कि x = हमारा 0 होता है। तो यहाँ देखिए जब हम लोग x = 0 रखेंगे तो हमारा समीकरण है 2x + 3y - 6 = 0। तो जब हम x के जगह 0 रख देंगे तो यहाँ पे हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का y का वैल्यू 0 निकल रहा है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा x = 0 और y = 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 0 और 2।
क्वेश्चन नंबर 15। तो फ्रेंड ये मेरा चैप्टर का आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसे भी देख लीजिए। यदि x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 समीकरण निकाय 3x प्लस ay इक्वल्स टू 1 तथा 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 का हल हो तो a का मान क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड ये भी बहुत ही आसान है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, जब हम x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 को समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि a का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए हम पहले का ही समीकरण में इसको रखते हैं जिसमें हमारा ay का है। तो इसमें जब हम x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 रखेंगे तो उस हिसाब से मेरा a का वैल्यू निकल जाएगा, उसमें हमारा a का वैल्यू -1 है। तो फ्रेंड इस हिसाब से हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -1। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आगे आने वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू अगेन।